बेटा, आज हमें अपने लकड़ी के घर की मरम्मत करनी है। तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। बारिश का मौसम आने वाला है, उससे पहले लकड़ी का घर मजबूत करना होगा। पर पापा, हमें कहाँ जाना है? बेटा, नदी के पास सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। आज हमें उन्हीं को इकट्ठा करना है और कल से अपने घर की मरम्मत करनी है। ठीक है पापा, और हमें बहुत मजा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तभी सोनू बंदर अपने पापा से कहता है, लेकिन पापा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। सारे दिन मैं कैसे काम करूँगा? मुझे तो पहले ही पता था हमारे पास कुछ काम होता है तुम्हारे कान में दर्द होने लगता है। लेकिन तुम जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। कल मेरा बचपन था, फिर मेरी जवानी आई, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे यह सब सपने की तरह लगता है। पता ही नहीं चला इतना समय कब बीत गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहे तो अपना जीवन कैसे जियोगे? ये भी तो तुम्हारी बहन है, मेरे साथ सारा दिन काम करती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। कोई बात नहीं, अगर रानू ठीक नहीं है, उसके हिस्से का काम भी मैं ही कर लूँगी। मैं इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम तुम रहने ही दो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। बस अब लड़ना बंद करो, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ध्यान रखना, किसी नई शरारत में मत लग जाना। फिर कमल बंदर और उसकी बेटी रानी बंदरिया लकड़ी लाने बाहर चली जाती हैं। इससे पहले मैंने घर की मरम्मत नहीं की है। पापा मुझे बता देना कैसी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। रानी बेटा, वो देखो सूखी सूखी लंबी वही लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। फिर दोनों बाप बेटी लकड़ी इकट्ठा करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रानू बंदर सोचता है कि बेइज्जती तो करवा ही ली है। पापा और रानी तो रात को आएंगे, तब तक बाहर घूम आता हूँ। चलो उस बूढ़े खरगोश को परेशान करता हूँ। ये कहकर रानू बंदर बूढ़े खरगोश के घर जाता है। हेलो बूढ़े खरगोश, कैसे हो? अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बोलते हैं बड़ों को। तुम यही सीख रहे हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर छोड़ो, बताओ क्या काम है? बस ऐसे ही, आज मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, कुछ खाने का दिल कर रहा था, सोचा कि आपकी तरफ कुछ मिल जाए। अगर सच में तुम्हारे पापा बीमार पड़ गए हैं तो ये लो, एक सेब पड़ा है, यही खा लो। फिर रानू बंदर वह सेब खा लेता है और अपने मन में सोचता है, पेट तो भर गया, अब कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा आ जाए। हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। रानू बंदर सामने से एक फूल तोड़ता है और लाल मिर्च मसल कर रानू बंदर खरगोश के पास जाता है। कमल अंकल, धन्यवाद, सेब बहुत अच्छा था। बदले में मैंने सोचा कि मैं आपको फूल गिफ्ट कर देता हूँ। सूंघ कर देखिए, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर बूढ़ा खरगोश फूल में नाक लगा के सूंघने लगता है। जैसे ही लंबी सांस लेता है, मिर्च की जलन से उसकी खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारे पापा को तुम्हारी शिकायत के बारे में बताऊंगा। फिर रामू बंदर पूरे दिन जंगल में शरारत करने के बाद अपने घर में जाके सो जाता है।
वहाँ सुभाष बंदर लकड़ी लाके घर की मरम्मत करने लगता है। पापा आप थक गए होंगे, अब रहने दीजिए, ये काम हम कल कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे कैसे भी करके लकड़ी का घर मजबूत करना होगा तुम दोनों के लिए। तुम दोनों बारिश में बेघर ना हो जाओगे, बस मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द है। पापा मैं आपके हाथ दबा दूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई रानू से बहुत परेशान हूँ। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारत करता रहता है और काम के समय कान में दर्द हो जाता है। पता नहीं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। ऐसा ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। नहीं बेटा, ये तो किस्मत का दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से घर की मरम्मत करते हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद अपना लकड़ी का घर बहुत मजबूत कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल के रह